अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसे कि हमारा वेक्टर का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर। पीछे हमने बात की थी कि वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनते हैं, कंपोनेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से हम वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम पढ़ते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, इसके मदद से हम सिंपल क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो आज हम इसी चीज को आगे लेके चलेंगे कि वेक्टर के जो मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो तो उसको कंपोनेंट्स के थ्रू हम कैसे ऐड कर सकते हैं या हेड टू टेल रूल की मदद से कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ओ से ए और इसको मैं नाम दे देता हूं ए वेक्टर और इसको मैं नाम दे देता हूं बी वेक्टर, जो कि एक है, एक का मैग्नीट्यूड है ओ से एम तक और एक का मैग्नीट्यूड है ओ से एन तक। ठीक है, तो चलिए ड्रा करते हैं। तो इसी चीज को मैं ऐड करता हूं। हेड टू टेल रूल क्या है कि पहले वाले के हेड के साथ दूसरे वाले के टेल को जोड़ दें। ठीक है, तो मैं दूसरे वाले को इस तरह जोड़ता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एन। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट ऐसे बनेगा कि दूसरे वाले के हेड के साथ हेड और पहले वाले के टेल के साथ टेल को आके मिक्स कर दे, जिसको मैंने नाम दे दिया आर। ठीक है, अब मैंने इसके कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं दोनों के। ए के कंपोनेंट भी मैंने ड्रा करने हैं, बी के कंपोनेंट भी मैंने ड्रा करने हैं और आर के कंपोनेंट भी मैंने ड्रा करने हैं। तो तीनों के कंपोनेंट में ड्रा करूंगा तभी जाके ये ऐड होंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम ए के कंपोनेंट ड्रा करते हैं। तो पहला इसका कंपोनेंट आ गया ये वाला, जो कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, जिसको मैं कह देता हूं ए वाई। ठीक है, दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है एक्स एक्सिस, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूं ए एक्स आई। ठीक है, तो ये दोनों हो गए एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स हैं। ये जो ए है, इसके ए वेक्टर के दोनों कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई। यूनिट वेक्टर के बारे में कल मैं बता चुका हूं कि आई और जे जो है वो यूनिट वेक्टर जस्ट इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। अब हम ड्रा करेंगे बी के कंपोनेंट। तो बी के कंपोनेंट हम ऐसे ड्रा करेंगे कि एक आ जाएगा हमारे पास ये एक्स एक्सिस। ठीक है, एक हम ड्रा कर देंगे एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक हम ड्रा कर देंगे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, जो कि ये आ जाता है। ठीक है, जो कि ये आ जाता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी वाई और इसको मैं नाम दे देता हूं बी एक्स। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं एस। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं क्यू और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं आर। ठीक है गाइस, अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब हम ड्रा करेंगे आर के कंपोनेंट्स। तो आर के कंपोनेंट भी एज इट इज हम ड्रा करेंगे कि पहला कंपोनेंट आ गया एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और दूसरा कंपोनेंट आ गया वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां से यहां तक जो है ये है आर एक्स, सॉरी आर वाई, और ये जो कंपोनेंट है यहां से लेके यहां तक ये है आर एक्स। ठीक है, तो ये सब के कंपोनेंट्स आ गए। ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई, बी के कंपोनेंट बी वाई और बी एक्स और आर के कंपोनेंट आर वाई और आर एक्स हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ आर एट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक्सिस पे जो कंपोनेंट बन रहे हैं इसके आर के, हम सबसे पहले वो निकालेंगे। ठीक है, तो वो जैसे कि आपके सामने है कि ये किसके बराबर है, टोटल एरिया जो है इसका, टोटल जो लेंथ है वो है ओ क्यू। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू। ठीक है, तो अब ओ आर किसके बराबर है, ओ आर बराबर है ए एक्स के, आर एक्स इज इक्वल टू ओ आर किसके बराबर है, ओ आर बराबर है ए एक्स के।
प्लस और क्यू आर किसके बराबर है, जैसे कि अब इस लेंथ को और इस लेंथ को आप देख सकते हैं, तो ये दोनों बराबर है, तो इसको भी मैं कह देता हूं बी एक्सन, जो कि बराबर है बी एक्सन। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन से ही जाहिर है कि ए और वाई के जो दोनों कंपोनेंट्स है एक्स एक्सिस के, वो आर एक्स के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम कंपोनेंट ऑफ आर एट वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब हम जो आर के वाई कंपोनेंट के है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है, जो कि बनता है क्यू एन इज इक्वल टू, अब क्यू एन किसके बराबर है, क्यू एन बराबर है क्यू एस प्लस एस एन, क्यू एस प्लस एस एन, ठीक है गाइस। अब क्यू एस किसके बराबर है, क्यू एस बराबर इसके हैं, ठीक है। तो ये अगर ए वाई है तो ये भी ए वाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एस किसके बराबर है, क्यू एस बराबर है इसके ए वाई के, प्लस एस एन किसके बराबर है, एस और एन बराबर है बी वाई के, और क्यू एन पूरा बराबर है ए आर वाई का, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, इक्वेशन नंबर 2 आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। अब हम निकालेंगे वेक्टर आर, ठीक है। तो वेक्टर आर को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया कि वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, तो वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। अब हमने अगर सपोज के हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, अब हमने r का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, r इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट। अब आर एक्स किसके बराबर है, आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस आर वाई किसके बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। अब इसकी मदद से अगर हमें कंपोनेंट्स पता है ए एक्स और ए वाई, बी एक्स और बी वाई हमें पता है, सॉरी इधर बी एक्स आएगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई हमें पता है, तो हम आर का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालेंगे कि एंगल ऑफ आर का हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आर का एंगल, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं कि इसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस, तो इसलिए हम लेंगे टेन, तो टेन आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस, जो कि बराबर है, परपेंडिकुलर बराबर है आर वाई के, आवर बेस बराबर है आर एक्स के, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई आवर आर एक्स। अब आर वाई किसके बराबर है, आर वाई बराबर है ए एक्स ए वाई प्लस बी वाई, तो टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई एंड आर एक्स के बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा, इससे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, इससे हम कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, आर एक्स फाइंड कर सकते हैं, आर वाई फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया कि दो वेक्टर्स अगर उनके कंपोनेंट्स हमें पता है, दोनों वेक्टर्स हमें पता है, तो इससे हम उनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, और इससे हम लास्ट में जो है इससे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या एंगल बन रहा है यहाँ से, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये, ठीक है, ये कैसे हम मतलब एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा गाइस, अब ये तो हो गया कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हो, या सिर्फ ये जो हमने इक्वेशन निकाली है थीटा की मैग्नीट्यूड की,
क्या ये इक्वेशन सिर्फ दो ही वेक्टर्स के लिए वैलिड है? नहीं, अगर दो से ज्यादा भी हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 वेक्टर्स हो, 4 वेक्टर्स हो, 5 वेक्टर्स हो, 10 वेक्टर्स हो, अगर मैं उनको ऐड करना चाहूं तो इसी इक्वेशंस के जरिए एंगल भी फाइंड कर सकता हूं, इसी इक्वेशन के जरिए मैं उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकता हूं इजीली। मैं इधर ड्रा कर देता हूं। अब सपोज के मेरे पास है 3 वेक्टर, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालूंगा कि r इज इक्वल टू ax प्लस ay by सॉरी ax bx प्लस cx का स्क्वायर प्लस ay प्लस by प्लस cy का स्क्वायर। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल के 3 वेक्टर्स हैं तो मैं उनको ऐड करके इस तरह उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एंगल बताना हो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा ay प्लस by प्लस cy ax प्लस bx प्लस cx। अब ये जो मेरे पास इक्वेशंस है, ये इससे मैं 3 वेक्टर्स को ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। और ये जो मेरे पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने इक्वेशन लास्ट में निकाली है, ये मैं सिर्फ 2 के लिए नहीं निकाल सकता, ये 3 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है और 100 का। जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं, आप इस मेथड के हेड टू टेल रूल की मदद से आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।